ध्रुव शर्मा सीटेट 2020 का मैथ्स का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं जो मैथ्स का वीडियो आज लेकर आऊंगा ये सीटेट 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा। मैंने ये कोशिश की है कि आपको कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग, दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम्स की अगर हम तैयारी करते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सीडीपी हो या ईडीएस हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं उसमें सबसे पहले उसके सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि उसके सिलेबस में क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को अच्छा पाते हैं। तो दोस्तों, मैथ सिलेबस के अनुसार ही सीटेट 2020 का मैं मैथ्स का वीडियो लेकर आया हूं। और अगर आपको कहीं से सिलेबस मिल गया है तो अच्छी बात है, वरना आप नेट पे जाइए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहां पे नहीं मिलता है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से देख करके और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। तो दोस्तों, आज मैथ्स के सिलेबस के अनुसार मैं आपसे बात कर लूं तो सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना अगर चीजें छूट गई तो आपको जो है अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। आपको थोड़ी सी कमी आपके अंदर लगेगी कि यार मैंने वो चीज नहीं जो है प्राप्त कर पाई जो हमको चाहिए था। दोस्तों, मैंने ये सोचा कि इस वीडियो को बनाने से पहले कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो चैनल्स पे आते हैं और उनको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर वो मैथ पढ़ लेते हैं तो ईबीएस छूट जाता है, और अगर ईबीएस पढ़ लेते हैं तो मैथ छूट जाता है, हिंदी छूट जाता है या कोई अदर सब्जेक्ट छूट जाता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे और तरह तरह की वीडियो हर सब्जेक्ट की हम लेके आएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईबीएस का फर्स्ट क्लास हो गया है, आप जा करके प्ले लिस्ट पे वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम मैथ का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों, ये जो नंबर सिस्टम है इसका हिंदी में आप जानते ही होंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दोस्तों, आज हम इसी के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि इसमें सबसे पहला नाम आया है नंबर, मतलब संख्या। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या क्या है। तो संख्या आप कह सकते हो कि जैसे मेरे जैसे बहुत सारे आदमी एक लाइन में खड़े हुए हैं और आपसे कोई तीसरा बंदा आकर के पूछता कि भाई साहब यहाँ पे क्या खड़े हुए हैं, तो आप ऐसे तो बताओगे नहीं कि इतने आदमी खड़े हुए हैं या इतने आदमी खड़े हुए हैं। आप बेसिकली एजुकेटेड पर्सन हो तो आप बताओगे कि भैया 400 आदमी खड़े हुए हैं, 50 आदमी खड़े हुए हैं या 20 आदमी खड़े हुए हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप अपने घर पे जाते हो और आपके बेंच पे, आपके फर्श पे, जिस कमरे में रहते हो, पूरी जो है प्लेट्स है, आपकी बुकें हैं, पेन्स हैं पड़ी हुई हैं, और आपसे पूछता है कोई कि भैया ये कितनी बुकें पड़ी हुई हैं, तो आप ऐसे तो बताओगे नहीं कि इतनी बुकें पड़ी हुई हैं या इतनी बुकें पड़ी हुई हैं। आप नंबर्स में बताओगे कि 4-5 बुकें पड़ी हुई हैं, 4-5 पेन्स पड़ी हुई हैं, ऐसे बताओगे। तो नंबर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की गणना करने के लिए उसकी क्वांटिटी को बताता है। जैसे कि अगर हमको मान लो चावल लेंगे तो एक क्वांटिटी में लेंगे कि 1 केजी चावल 1 केजी लेंगे, या दाल लेंगे तो 2 केजी लेंगे। ऐसे से हम नंबर्स का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को बताने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बेसिक बात है, आपको याद होना चाहिए। आप सीटेट के जो है स्कॉलर्स हो, आपको सीटेट का एग्जाम देना है और फिर आप अध्यापक बनोगे, तो छोटी छोटी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो नंबर्स बेसिकली आपने सीखा होगा दोस्तों कि 2 तरह के होते हैं, इवन नंबर और नंबर। तो उसको हम सीक्वेंसी के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले आप जानते भी होंगे कि इवन ऑड क्या होता है, फिर भी हम उसको सीक्वेंस के हिसाब से उसको हम आगे देखते जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। पहला जो होता है इवन नंबर। इवन नंबर, तो दोस्तों आपको ये पता होगा, इवन नंबर्स को हिंदी में सम संख्या कहते हैं। सम संख्या। दोस्तों, इसकी डिफिनेशंस की अगर बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं, जो संख्याएं 2 से कट जाएं मतलब विभाजित हो जाएं, वे सम संख्याएं होती हैं। वे सम संख्याएं होती हैं। जैसे आप बता सकते हो, जैसे 2 से कटने वाली कौन सी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, ऐसे ऐसे इन्फिनिट।
दोस्तों अगर दूसरी नंबर्स की बात करें हम, जिसको कहते हैं ऑड नंबर, तो उसको भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस बहुत जरूरी है, बेसिक बहुत जरूरी है। बेस इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसमें आपका वो बहुत बड़ी हाईटेक मैथ नहीं पूछने वाला है कि भैया 12 क्लास की कैलकुलस पूछ लिया, ट्राइग्नोमेट्री पूछ लिया। आपको एकदम बेस जड़ आपका क्या है, आपके इंटेलेक्चुअल्स माइंड में कितना है, आप किसी चीज को किस नजर से देख पाते हो, किस चीज को परख पाते हो, और एकदम बेसिक पॉइंट से आपको क्वेश्चंस जो है बना करके पूछेगा और आपको जवाब देना होता है। तो उसी हिसाब से मैंने इस तरह इस वीडियो को बनाया है कि एकदम जितने भी बेस है नंबर सिस्टम को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, बेस क्लियर हो जाए, ताकि आप अच्छा से गेन कर सको मार्क्स इस नंबर सिस्टम से। तो ऑड नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या दोस्तों वो होती हैं, यहां पे कर सकते हो कि जो संख्याएं दो से ना कटे, जो संख्याएं दो से ना कट पाए वे विषम संख्या होती हैं। लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा कि सम संख्या में लिखा हुआ है कि जो संख्याएं दो से कट जाएं वे सम संख्याएं होती हैं। और इसमें उल्टा इसका कर देंगे, जस्ट अपोजिट, कि जो संख्याएं दो से ना कटे उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि 1 3 5 7 डॉट 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 इनफिनिट, अनंत तक हो सकती हैं। अच्छा दोस्तों, ये बार बार जो हम अनंत की बात कर रहे हैं, अनंत क्या है, तो अनंत ये है कि आप सुबह उठ करके किसी मैदान में जाइए और जो मैदान बहुत ही बड़ा हो, उस मैदान में आप देख पा रहे होंगे कि एक आपका लास्ट में एक ऐसा आपको नजरिया देखने को मिलता होगा जहां पे बादल और पृथ्वी मालूम पड़ते हैं कि ऐसे मिल रहे होते हैं, माउंट हो रहे हैं। लेकिन आप जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ते जाते हो आपको डिस्टेंस वैसे ऐसे बढ़ती चली जाती है, मतलब उस डिस्टेंस तक आप कभी नहीं पहुंच पाते हो। तो जो आप देख पाते हो, जो साइट्स आप देख पाते हो, जो दृश्य आप देख पाते हो, उसी को अनंत कहते हैं। मतलब अनंत मतलब कितना भी चले जाओ, मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक, उसकी कोई सीमा ही नहीं, मतलब कोई लिमिटेशन उसमें नहीं है, आप अनंत तक जा सकते हो। तो ये थे दो जो है टाइप्स बेसिक जो आपको मालूम होना चाहिए। हम जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं या बड़े क्लास में हमको पहले से मालूम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो आइए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, उसको सीखते हैं। जो इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे वो है हमारा नेचुरल नंबर। जो पहला पार्ट है इसका वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को दोस्तों प्राकृत संख्याएं कहते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दोस्तों अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको आप बता सकते हो कि जैसे कि हमको न्यूमेरल्स सिखाए गए हैं हिंदी में 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक, और हमने अगर इंग्लिश मीडियम में सीखा है तो 1 2 3 4 5 करके 100 तक। तो ऐसे करना क्या है कि जो गिनती की जो न्यूमरल्स होती हैं, जो गिनती की सभी संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। आप लिख सकते हो कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे भाई हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे ही अनंत तक। अब इसके बाद में जो दूसरा बात करने वाले हैं दोस्तों वो है आपका होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर्स, होल नंबर्स को दोस्तों हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है दोस्तों, तो गिनती की संख्याएं तो शुरू होती हैं 1 से, अगर इनके गिनती की संख्याओं के आगे 0 लगा करके इनको काउंट करें तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जैसे आप लिख सकते हो कि अगर गिनती की संख्या को 0 से शुरू करते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। अच्छा,
पूर्ण संख्याएं होती हैं। जीरो से अगर शुरू कर दे तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे? देखो, जैसे कि मैंने कुछ लिखा कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये दोस्तों पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लें या नोट कर लें। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब दोस्तों जो अगला है होल नंबर के बाद है वो है आपका कंपोजिट नंबर, या आपको कह सकते हो भाज्य संख्या। आप कह सकते हो भाज्य संख्या। जो तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है भाज्य संख्या। अच्छा, ये नया कौन सा नंबर आ गया भैया? भाज्य संख्या क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए वह भाज्य संख्या होती है। वह भाज्य संख्या होती है। दोस्तों ये कहा गया है कि स्वयं और एक, मतलब खुद को और एक को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में दिखा सकते हो, जैसे 4 6 8 10 12। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसी संख्याएं मैंने लिखी हैं जो खुद, मतलब 4 तो 4 से कट ही जाएगा, 4 1 से भी कट जाएगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भी ये सभी संख्याएं कट जा रही हैं, तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं इसी का जस्ट उल्टा कर दो आप, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसके नाम से ही देखो आपको पता चल रहा होगा कि जस्ट इसका अपोजिट, मतलब मैंने जो लिखा कि स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी कट जाएं तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें आपको लिखना होगा कि स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटें तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैं लिख दे रहा हूं, आपकी आसानी और हो जाएगी आपको समझने में। स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी ना कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है मतलब स्वयं और एक को छोड़ के किसी दूसरी से भी ना कटे, जैसे कि 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये स्वयं, मतलब खुद और एक को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही हैं। आप देख पा रहे होंगे, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप चाहें तो नोट कर लें या स्नैपशॉट ले लें। मैं इसको मिटा दूं। अब चलते हैं इसके पांचवें पार्ट्स पे कि पांचवा पार्ट्स क्या है। तो पांचवा पार्ट इस तरह है कुछ, जिसको आप कह सकते हो असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या आप यहां देख पा रहे होंगे कि पांचवा जो है असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जिनका HCF माने महत्तम समापवर्तक एक होता है, वे असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 और 5, इसका अगर HCF निकाला जाए तो 1 आएगा, तो ये असहभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा 2 7, तीसरा 3 8, तो ये इसका सबका HCF 1 होगा, इसलिए वो असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है छठा पार्ट से रैशनल नंबर। छठा जो पार्ट से वो है रैशनल
नंबर। रैशनल नंबर माने हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्या। बहुत जरूरी है, बेस बहुत जरूरी है। परिमेय संख्या। अच्छा, परमेय संख्याएं, संख्याएं एक ही हैं। तो परमेय संख्याएं क्या होती है, तो बहुत शॉर्ट डेफिनेशन आपको मिलेगी। इसकी आप डेफिनेशन बहुत ही छोटा बता सकते हो, जैसे कि P बाई क्यू के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/7, 8/5, 8/7, ऐसे बहुत सारे नंबर आप ले सकते हो। तो ये रैशनल नंबर था। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका जस्ट अपोजिट, इसका छोटा भाई इरेशनल नंबर। तो इसको हम मिटा दें, आप चाहो तो नोट कर लो। जो हम पढ़ने वाले हैं अब वो है इरेशनल नंबर। इसका 7वां पार्ट से इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आपने पढ़ा, रैशनल नंबर में पढ़ा कि जो संख्याएं P बाई क्यू के रूप में हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, जो संख्याएं P बाई क्यू के रूप में नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि P बाई क्यू के रूप में ना होने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √7, √5 एंड पाई, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो ये कुछ संख्याओं के मैंने बेसिक से पार्ट्स बताए जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। अब आइए, जो मैंने संख्याएं सीखी हैं उनसे क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहे हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस निकल के आएंगे, कुछ मैंने क्वेश्चंस तैयार किया आप लोगों के लिस्टेड क्वेश्चंस के सीटेट में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से मैंने डाले हैं। तो वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होंगे। तो आइए उसको जानते हैं। तो मैं इसको यहां से मिटा दूं जरा, ताकि बोर्ड काफी मुझे मिल सके, जगह ज्यादा मिल सके। अब आपसे कोई एक प्रश्न कर ले भैया कि बताओ कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। तो भाई साहब आपसे कोई पूछ रहा है क्वेश्चन से, यहां पे दिमाग लगाने वाली बात है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। तो आपका जवाब होगा क्या, 2 देने जा रहे होंगे आप, लेकिन 2 नहीं होगा भाई साहब, 2 नहीं होगा। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि सबसे छोटी सम संख्या होगी 0। अब आप बोलोगे सर कैसे, आप तो गलत बोल रहे हो। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। कैसे? 0 में किसी भी सम संख्या को आप ऐड करके देखो, उसका आंसर सम संख्या ही आएगा। 0 + 4, 4 आया। 0 + 6, 6 आया। किसी भी सम संख्या को 0 में उठा के ऐड कर दो, उसका जो रिजल्ट आएगा सम संख्या ही आएगा। और ये प्रूफ करता है, ये वेरीफाइड करता है कि ये सम संख्या सबसे छोटी 0 होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ ले भैया कि बताओ सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो आप क्या बताओगे भैया, 1 होती है। हाँ, तो वो तो सबको मालूम है कि 1 होती है। अब चलो यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया। बताओ भैया कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है। सॉरी, विषम की स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था जल्दबाजी में, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। जानते हैं कि गलतियां हो जाती हैं सबसे। विषम संख्या, तो भैया सबसे बड़ी विषम संख्या
आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि उसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों फाइंड नहीं कर सकते? एक रीजन है कि भैया अगर नहीं फाइंड कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए नहीं कर सकते कि आपको मैंने बताया होगा कि जो संख्याएं होती हैं विषम, वो 1, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 ऐसे अनंत तक होती हैं। भैया ये बहुत ज्यादा संख्याएं होती हैं, अनंत तक होती हैं। सो वी कांट फाइंड इट, मतलब इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी, कोई बड़ी संख्या आपको नहीं मिलने वाली है, अनंत तक आप चलते जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी विषम संख्या या सबसे बड़ी सम संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लें, मैं इसको मिटा दूं, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक आने वाला है वो है कि आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो अब इसके पहले कुछ और टॉपिक्स हैं, उसको भी जान लेते हैं कि सबसे छोटा अगर पूछे कोई कि प्राइम नंबर क्या है, भाज्य संख्या क्या है। एक और क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या साथ 2 है, याद रखिएगा, है ना। ये आपको बहुत ही बारीकी से देखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्या है? 4 है। अभाज्य संख्या 2 है। तो अब यहीं से पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बता सकते हो साहब 2 है। तो ऐसे कुछ बेस हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बेस हम नहीं जान पाएंगे, हमारा बेस ही खराब होता है, तब आगे जाकर के बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो आइए, जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिस्टेड किए हैं, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने प्रीवियस पेपर से भी मैंने पिक किया है, लिया, उठाया है, और अभी कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। तो आइए उस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। एकदम मस्ती से पढ़िए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीटेट में वो हाईटेक मैथ नहीं पूछने वाली है। सीटेट में बस बेस पूछने वाला, जो मैंने पहले ही बता रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही लिख रखा है कि अब की बार सीटेट पार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी तरह से जितना हो सके मेरे से मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, आप बस बने रहिए मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100 का सम क्या है, मतलब इन पूरे 1 से 100 तक संख्याओं का जो है योग क्या है। तो भैया इसको अगर जोड़ने लगेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबको जोड़ेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, और कैलकुलेटर का यूज हमारे पास बेसिक हम एग्जाम में कर नहीं सकते। तो इसका एक ट्रिक है, इसका फॉर्मूला है कि n+1/2। अच्छा ये n है, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, अगर फार्मूला पता चल गया तो ये नहीं पता चल रहा है कि n के जगह पे हमको रखना क्या है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि n के जगह पे जो सबसे लास्ट नंबर होगा वो रखा जाएगा। इसको रख दीजिए 100 × 100 + 1/2। तो ये 2 से कट हो रहा है, काट दो, ये आएगा 101। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा आपका आंसर। ये था पहले क्वेश्चन का पहला आंसर, आप चाहे तो नोट कर लें। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मैं जरा दूसरे क्वेश्चन को जरा यहाँ पे लिख दूं। ये कह रहा है कि सीटेट 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं ये सोच रहा हूं कि इसके बेस पे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी मोटा जो है आपको बता दूं। तो जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर द नंबर ऑफ इवेंट डिवीजन ऑफ 100 विल बी, मतलब कि ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनसे 100 पूरा कट जाए। ऐसी कितनी सम संख्या है जिनसे 100 जो ये 100 लिखा हुआ है पूरा कट जाए। तो जाहिर सी बात है, इधर आप 100 लिख दीजिए, और आपको ये तो पता ही होगा कि सम संख्याएं
ऐसी कौन कौन सी हैं जो 100 को काट सकती हैं? तो भाई साहब चलो देख लेते हैं। एक आपका 2 हुआ, जी 2 काट सकता है। क्या 4 काट सकता है? जी 4 भी काट सकता है। इवन नंबर लेना है आपको, जी 4 भी काट सकता है, जी 10 भी काट सकता है, जी आपका 20 भी काट सकता है, 20 काट सकता है, जी आपका 50 भी काट सकता है। तो मेरे ख्याल से इतने ही नंबर्स हैं, आप आगे तो नहीं कर सकती। तो गिन लो, इसको काउंट कर लो, कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 इवन नंबर ऐसी हैं जो जिनसे 100 पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की ए बी रिपीटेड क्वेश्चन से सीटेट 2019 का आप देख सकते हैं। मैं डाल दूं, डेट डाल दूं जरा। इस सीटेट 2019 में क्वेश्चंस आया हुआ पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तो 3/5 4/5 के बीच की परिमेय संख्या क्या है? तो मैं इसके लिए आपको एक फार्मूला बताऊंगा कि आपको एक फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला ये है कि फार्मूला इक्वल टू, इसका फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो अब भाई साहब इसमें ये ए और बी क्या माने? तो ए आपका जो ये वाला लिखा हुआ है 3/5। अच्छा बी क्या है? तो बी आपका ये लिया जाएगा। देखो मैंने सारी बातें बता दी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3/5, जी हाँ, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 4/5, जी हमको भी पता है। अब दोस्तों आपको एक बात पता होगी कि इसका हर समान है, इसका हर समान है, तो ऊपर की संख्याएं एज इट इज रह जाएंगी। इतना तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो लिखा है a/b प्लस लिखा है c/b, अगर हर समान आता है तो b ऐसा रह जाएगा, ऊपर की संख्या a प्लस c हो जाएंगी। इतना तो बेसिक सा पॉइंट है, आपको आना चाहिए। तो अब ये नीचे वाला ऐसे रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 3 7, तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 7, 5 2 10, तो आपका भाई साहब आंसर आ गया 7/10। ये आपके क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का। लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या का योग 36 है और उनका अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको दो फार्मूले बताऊंगा, छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का। जैसे कि मान लो अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या का, तो इसका फॉर्मूला है s प्लस डी बाई 2। और अगर इसमें तो सिर्फ बड़ी संख्या बताया गया है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दे रहा हूं कि अगर मान लो छोटी संख्या निकालने के लिए कह दिया जाए, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालने के लिए इसका फॉर्मूला s माइनस डी बाई 2 लगाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमें बड़ी संख्या कहा गया है। अच्छा ये s प्लस डी बाई 2 क्या है, s क्या है, d क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो s है, s मतलब योग, योग मतलब सम। इंग्लिश में योग को सम कहा जाता है और अंतर को इंग्लिश में डिफरेंस कहा जाता है। तो इसलिए मैंने सम और डिफरेंस को ऐड कर दिया है, 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ी संख्या निकल आएगी, और अगर सम में से डिफरेंस को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी छोटी संख्या निकल आएगी। तो फिलहाल के लिए हमको बड़ी संख्या निकालना है, तो हम करेंगे 36 प्लस 24/2, तो इसका 60/2, तो इसका आएगा 30, मतलब इसका आंसर क्या आया 30। एज वेल एज अगर हमको छोटी संख्या निकालने के लिए कह दिया जाए तो 36 माइनस 24/2, इसमें से 12 आएगा, 12/2, तो इसका आंसर आएगा 6। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर ले। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ पांचवा इस तरह है कि मैं इसको मिटाने के बाद नोट कर लूं जरा, फिर लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम पांचवा सीखेंगे कि लिखा हुआ है इसमें एवेलुएट करना है। मान लो 15/1/4 प्लस 2/3 इंटू 7/3/4 माइनस 6 2/3, इसको एवेलुएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो इसका मान निकालना हमको, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो कि 15 चौको 60 61 61/4 प्लस 2/3 इंटू 7 चौक 28 3 31/4 माइनस 6 3 18 2 20 20/3। अब हमको करना क्या है कि 2 2 जा 4, मतलब 61/4 प्लस अभी हो जाएगा 31, नीचे 3 2 जा 6 माइनस 20/3। अब हमको करना क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है कि 4 6 और 3 का हमको एलसीएम लेना है। तो कैसे लेना है,
तो 4 6 3 का एलसीएम 12 होएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 3 से करना होगा। तो 183 बटे 12 प्लस 61 बटे 12 माइनस 20 बटे 12। जी हाँ, तो इसको क्या करेंगे आप, हर आपका समान है तो ऐसे रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 183 प्लस 62 माइनस 80। तो अब आपको करना क्या है, 183 और 162 को ऐड करना है, 183 और 62 को ऐड करना है, तो 3 2 5 मतलब आएगा ये 245। कितना आएगा यहाँ देख लेते हैं, तो 245 माइनस 80 बटे 12, तो 245 में से 80 घटा दो तो 165 बचा, 165 बटे 12। जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करोगे, 165 12 के 12, यहाँ पे 4 बचा, 12 तिया 36, यहाँ पे 9 बचा। तो इसका एक फार्मूला है। वैसे अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में किसी जनरल नंबर को अगर आप डिवाइड करके बदलते हो तो उसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह कहाँ कौन सी वैल्यू रखनी है। मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिसपे कोई भी आप नंबर को अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आपको कोई भी जो है डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, मालूम पड़ेगा कि बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसको हम क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं, उसको डिवाइडेंड कहते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से देख लीजिए कि क्यू आर बाई डी। तो क्यू क्या है 13, आर कितना आया 9, डी कितना आया 12। तो ये आपका टोटल आंसर हुआ। तो ये थे कुछ आज के वीडियो के 5 क्वेश्चंस, और मैं आशा करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छी मैथ्स की वीडियो ऐसे ही जो है लाता रहूंगा मैं, और जो है आपको आपके एग्जाम में सहायता मिलती रहेगी। तो कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड वाले सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं, जो आपके सीटेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो एकदम फंसने ही वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई वीडियोस मैं नया लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।